राम भक्तों का ये जो है राम जी के प्रति निष्ठा संघर्ष का ये फल है कि यह शुभ घड़ी शुभ दिन आ रहा है। यह है राम नगरी राम घाट स्थित राम ज्योति जो है इसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि दिया के बिना दिवाली नहीं हो सकती। और लोगों ने संघर्ष और उम्मीदें नहीं छोड़ी, प्राण छोड़ दिए। 500 कुम्हारों ने 40 दिन में इसको आकार दिया है। तमाम मशीनों का भी इसमें उपयोग किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अयोध्या नगरी पूरी तरीके से राममय दिख रही है। राममय के साथ तप त्याग समर्पण की कहानी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन उस बीच जिस तरीके से अयोध्या नगरी की सजावट के साथ साथ उस दिन को किस लोगों के अंदर जो खुशी का मौका वो देखा जा रहा है, अवसर देखा जा रहा है, वो भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। अब ऐसे में यहाँ पर आकर के मेरा ये बात करना क्यों जरूरी हो जाता है वो हम आपको बताते हैं। ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये एक विशाल दिया है और ये विशाल दिया जो है वो 22 जनवरी के उपलक्ष्य में बनाया गया है और इसको जो है 19 तारीख को की शाम 6 बजे इसको जलाया जाएगा। इसके अगर आकार की बात करी जाए तो ये 300 फीट लंबा दिया है। यकीनन अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी तक 40 फीट के दिए की बात होती है, लेकिन अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के लिए एक दीपक अर्पित किया जाएगा क्योंकि वो दिन दिवाली के बतौर देखा जा रहा है और उस समय इस दिए को जलाया जाएगा। अब आइए इसको बनवाने वाले जो महाराज जी हैं उनसे चर्चा करते हैं। हमारे साथ जगत गुरु परमहंस आचार्य जी मौजूद हैं जिन्होंने इस दीपक का निर्माण करवाया है। इस दीपक का निर्माण करवाने के पीछे की वजह क्या? देखिए, जब राम जी वनवास से आए थे तो दिवाली मनाई गई थी। वही तब से दिवाली शुरू हुई जो अब तक मनाई जा रही है। उस समय 14 साल राम जी जो है वनवास में थे और इस युग में तो 500 साल राम जी का इंतजार हम लोगों ने किया है। पीढ़ियों ने संघर्ष किया और लोगों ने संघर्ष और उम्मीदें नहीं छोड़ी, प्राण छोड़ दिए। तो यह करोड़ों राम भक्तों का ये जो है राम जी के प्रति निष्ठा संघर्ष का ये फल है कि यह शुभ घड़ी शुभ दिन आ रहा है। भगवान श्री राम सनातनियों के आराध्य भगवान हैं, वहीं राष्ट्र के नायक हैं, गौरव हैं, भारतीय संस्कृति के जो है आदर्श हैं, मानव मात्र के आदर्श हैं। तो इसलिए यह राम नगरी राम घाट स्थित राम ज्योति जो है इसकी तैयारी हो रही, क्योंकि दिया के बिना दिवाली नहीं हो सकती। तो यह विश्व का सबसे बड़ा दिया है। अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 40 फीट तक का दिया जो है दर्ज किया गया है, 300 फीट का है। इतना बड़ा दिया आज तक न कोई बनाया है, भविष्य में कोई बना भी नहीं सकता है। इसमें 7.5 करोड़ की लागत लगी है। 108 टीमें हमने गठित किया जो 1 साल तक लगातार वर्क करके सभी तीर्थों से मिट्टी, सभी तीर्थों का जल, समुद्र का जल और 40 कुंटल देसी गाय का घी से अभिषेक करके और बाकायदे शास्त्रीय विधि वैदिक विधि से तैयार किया गया है। 500 कुम्हारों ने 40 दिन में इसको आकार दिया है। तमाम मशीनों का भी इसमें उपयोग किया गया है। अब यह दीपक जो है बन के तैयार हो गया है, जो 19 जनवरी को सायं 6 बजे प्रज्वलित किया जाएगा, क्योंकि 19 जनवरी को नवमी तिथि है और भगवान का जन्म नवमी तिथि को हुआ था, पूर्णा तिथि मानी जाती है। तो इसलिए नवमी तिथि को प्रज्वलित होगा, जो लगातार यह जो है उद्घाटन और उसके आगे भी यह चलता रहेगा। 10,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से यह जलाया जाएगा। 1008 इसमें उप ज्योति होगी। इसका नाम मैंने रखा है महाराजा दशरथ दीपक। अच्छा, इसका नाम जो है आपने महाराजा दशरथ दीपक रखा हुआ है। अभी आपसे चर्चा हो रही थी महाराज जी, तो आपने ये चीज बताई थी कि किसी भी पूजा की शुरुआत अगरबत्ती, प्रसाद और दीपक के बिना अधूरी मानी जाती है। तो अब आपने इस दीपक को तैयार किया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, धूप दीप नैवेद्य जी। तो धूप तो अगरबत्ती 108 फीट की आ गई है गुजरात से, और नैवेद्य के लिए जनकपुर से आ गया है 1000 कुंटल जो है मीठा बन के, और दिया तो राम नगरी का ही जलना चाहिए। तो इसलिए राम नगरी राम घाट पर विश्व का सबसे बड़ा दिया तैयार हो गया है और बस 19 जनवरी को सायं प्रज्वलित हो जाएगा। किसी स्थान पर आपने क्यों इस दीपक का निर्माण करवाया है? क्योंकि यह स्थान वो है जब राम जी यहीं खेलते थे, यहीं स्नान करते थे। राम जी की स्मृतियों से जुड़ी हुई जगह है और जब राम जी वनवास जा रहे थे तो यहीं पर मिट्टी को माथे पर लगाया और थोड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा लिया, जिसका वो 14 साल तक उसी का पूजन करते थे। इसीलिए कहा गया है जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि कहीं भी रही उससे बड़ा, स्वर्ग से भी बढ़ के उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो राष्ट्रवाद की शुरुआत ही राम जी से हुई, इसीलिए राम राष्ट्र के नायक हैं और राम जी हमारे जो है भारत के चक्रवर्ती सम्राट हैं। और जब उस समय राम जी राजा थे, उनके सुशासन की चर्चा आज भी राम राज की होती है और किसी के राज की चर्चा नहीं होती है।
तमाम लोग राजा हुए, किसी के राज की चर्चा नहीं, कि राम राज की चर्चा आज भी हो रही करोड़ों वर्ष के बाद भी। तो इसलिए अब राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है, तो हम लोगों को मानना है कि एक बार राम राज आया था त्रेता युग में, दूसरी बार राम राज 22 जनवरी 2024 को शुरू होने वाला है। फिर से भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहा है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो भारतीय संस्कृति, हमारी जो वैदिक संस्कृति है, उसका समग्र दर्शन अगर करना है तो राम जी के चरित्र को लोग समझ लें कि भाई भाई का कैसा प्रेम हो, माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वन्य जीवों के प्रति, पर्यावरण के प्रति, ये सब अगर देखना है तो राम जी के चरित्र को देखिए। तो इसलिए राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के यह विश्व का सबसे बड़ा दिया तैयार किया गया है। अच्छा, ये बताइए कि 19 तारीख को कितने समय जलेगा और तकरीबन इसमें कितने लीटर तेल का इस्तेमाल किया जाना है? 10,000 लीटर तेल और 1.25 कुंटल रुई की बत्ती से प्रज्वलित होगा। सायं 6 बजे जलेगा यह 19। तो देखिए, लगातार जो बात हो रही है, चर्चा हो रही है, 10,000 लीटर को तेल का इसमें इस्तेमाल होगा और इसको प्रज्वलित किया जाएगा। 19 तारीख से लेकर के ये 22 तारीख तक निरंतर जलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए दिख रहा है, और उसी के साथ ही साथ लोगों का प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम वो भी जागृत होते दिख रहा है। तो यकीनन ये बात बताता है कि किस तरीके से अयोध्या नगरी सज रही है, संवर रही है। तप त्याग तपस्या के साथ साथ एक हर्षो उल्लास का जो यहाँ पर संगम देखने को मिल रहा है, वो आपके समक्ष है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।